चलिए ठीक है साहब। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जो चयन उन्होंने किया है वो जमीन पर फलीभूत होने में जो भी हमारी भूमिका बिल्कुल हो बिल्कुल। वो भूमिका पूर्ण बिल्कुल करने होगा। की हमें सामर्थ्य दे, और आप जैसे हम्म। साथियों का सहयोग मिले, और आप श्योर। जैसे जैसे गायत्री परिवार है, जैसी अन्य संस्थाएं भी हैं, वो भी इस पुनीत कार्य में साथ में आए। यदि वो बिल्कुल साथ में आएंगे। आएंगे तो सामूहिक शक्ति से ज़्यादा जो है अच्छा इम्पैक्ट बिल्कुल पहुंचेगा। बिल्कुल। अदरवाइज क्या बिल्कुल करते हैं कि लोग बिल्कुल। बाग संस्थाएं भी उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन कर देती हैं, ये उसी प्रक्रिया हम्म। को थोड़ा सा मॉडिफाई करके वो अपना ज्ञान बता देता है। तो कोई ज्ञान हम्म। जो है वो सदगुरु कह कर रहे अभी हैं। तो मतलब देखो क्या है कि पूज्य गुरुदेव ज्ञान के महासागर नहीं परम सागर है। 3200 पुस्तकों से ऊपर उन्होंने लिखी है। जी और लेक्चर इतने ज्यादा दिए हैं कि पहाड़ खड़ा हो जाएगा लेक्चर जी की पुस्तकें बनाई जाए तो। जी रजनीश ने बोला उसकी 200 पुस्तकें बनी है लगभग, ज्यादा से ज्यादा। जी जी 200 भी नहीं, 200 से कम, है ना। जी और गुरुदेव ने जो मतलब बोला है उसको अगर मतलब कंपाइल कर दिया जाए, उसकी पुस्तकें बना दी जाए तो 6000 बन जाएगी। इतना बोला है। इसके अतिरिक्त 3200 पुस्तकें तो उन्होंने हाथों से लिखी जी है ना। और ट्रैक्ट्स और फोल्डर वगैरह 6000 के आसपास है। महासागर नहीं परम सागर। अब सवाल ये पैदा होता है, जो जानने वाला व्यक्ति वो पढ़ रहा है, सुधांशु महाराज पढ़ के एक एक रेफरेंस दे करके गुरुदेव का ही वो करते है ना। अवधेशानंद जी गुरुदेव का ही करते, रामदेव बाबा गुरुदेव का ही करते। अभी मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास लोग गए थे मतलब मिलने के लिए, चिन्मय वगैरह लोग। तो जा करके बोले आपके मतलब जो लाइब्रेरी में हम मतलब वो स्थापित करना चाहते हैं वाङ्मय की स्थापना। तो उन्होंने कहा कि कल आइएगा। तो वो लोग मतलब वो हुए थोड़ा सा, लेकिन दूसरे दिन गए तो उन्होंने लंबा लिस्ट लिख करके दिया। बोले इतनी पुस्तकों का अध्ययन मैं लाइन बाय लाइन कर चुका हूँ। इतने पुस्तकों का 108 वाङ्मय में। बोले कि उस समय मतलब कम था, 80 वाङ्मय थे। तो 80 में बोले कि 67 या 68 मतलब उन्होंने पुस्तकें एक एक अंडरलाइन करके पढ़ लिया था गुरुदेव। अब बोलते हैं उसी के बारे में। कौन है जो मतलब एकदम नित्य शुद्ध बुद्ध और नवीन विचार दे सके इस जमाने में, एक्सेप्ट परम पूज्य गुरुदेव मोस्ट वेरिएबल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य। यू विल नॉट फाइंड एनीवन आई मीन दैट अपॉन दिस अर्थ। है तो पढ़िए ना उसको, और झील मतलब पैदा करिए। एक आग जलाइए और ज्यादा जलाइए, और प्रकाशित होइए खुद, आपको और नहीं दूसरों लग को रहा है प्रकाश कि फैलाइए। आग भी है और सभी सामग्री भी वहाँ पर हैं और फलीभूत होने की तैयारी भी है। हाँ ये फलीभूत होने की बिल्कुल तैयारी हो भी गई है। होगा। हाँ क्यों नहीं। फलीभूत होने की तैयारी है। दैट्स व्हाई व्हाट इज द जिस्ट है।